Everyone, so today is the day three of learning the Facebook ad, and today I am going to discuss more about the interest-based targeting and demographic-based targeting and how the Facebook ads has been evolving himself throughout the years, right? तो पहले एक्चुअली होता ये था कि हमें फेसबुक को क्लियरली मेंशन करना पड़ता था कि हाँ मुझे इस चीज को टारगेट करना है। एक वेट लॉस का है तो मुझे वेट लॉस का इस चीज में टारगेट करना है, इसको टारगेट करना है। बट नाउ फेसबुक हैव बिकम द मोर स्मार्ट कि उसको अगर बताओ कि भी नहीं कि किसको टारगेट करना है, फिर भी उसी को जाकर के टारगेट करेगा वो। बस अगर हम वहाँ पे इंटरेस्ट अगर हम ऐड करते हैं, टारगेटिंग का कुछ ऐड करते हैं, तो ये इट्स एक सिर्फ गाइडेड मैकेनिज्म की तरह वो काम करता है। बट फेसबुक इतना स्मार्ट हो चुका है, तो हम इस फेसबुक का स्मार्टनेस को और कैसे इनहांस करके यूज कर सकते हैं, इस चीज के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एंड क्या हम अभी जैसे फेसबुक अपडेट हो रहा है वैसे से क्या हम भी अपडेट, क्या हमारी भी स्ट्रेटजी अपडेट हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे आज। तो आई हैव जस्ट नोटेड फ्यू पॉइंटर्स वेयर आई एम विल बी शेयरिंग कि कैसे चीजें इवॉल्व हो चुकी है, कैसे क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स जंप ऑन द स्क्रीन। तो here we can see that कि I have just day one, day two learning से and day three learning is here. Don't use or remove detailed targeting when ads is new. ये शायद मैंने कल भी यूज किया था, इस चीज को बताया था। बट मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमें डिटेल्ड टारगेटिंग यूज जब हम करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी ऑडियंस साइज होती है बहुत ही नैरो हो जाती है। एंड इस केस में फेसबुक का एक लिमिट है बन जाता है, एंड वो बहुत ज्यादा लोगों को ऐड दिखा नहीं पाता, जिसके कारण से हमारा सीपीएल जो होता है, सीपीएम जो होता है, हमारा हाई चला जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें कैंपेन बंद करना पड़ता है क्योंकि हमारा सीपीएल बहुत हाई जा रहा होता है। तो शुरू में जब हम एड रन करते हैं तो हमें कभी भी नैरो टारगेटिंग नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज द ब्रॉड टारगेटिंग इन द फर्स्ट कैंपेन। एंड जैसे जैसे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए तो धीरे 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 आप उस चीज को नैरो कर सकते हो। बिकॉज उस टाइम जब नैरो करोगे देन आपके पास जो फालतू के पैसे जा रहे थे इधर उधर वो एक ही जगह पे जाएंगे। बट यहाँ पे आप नहीं जानते कि एक्चुअली जो टारगेट कर रहे हैं वही ऑडियंस है या नहीं, कोई और भी हो सकती है। So don't use narrow audience in the first ad campaign. Just start with the broader one. Second, when targeting gives less number, then use another similar targeting which have larger audience. So this is the extension of the first point. It means कि हम कोई टारगेटिंग अगर हम कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा नीश है जिसमें हम टारगेटिंग कर रहे हैं एंड उस नीश में बहुत ही कम ऑडियंस है, 50,000 1 लाख 2 लाख है, तो हमें क्या करना है कि उसी इंटरेस्ट के जैसा एक और ऑडियंस को फाइंड आउट करना है जिसको अच्छा खासा रीच हो, ताकि दोनों ऑडियंस मिल करके एक अच्छा नंबर बना सके। एंड अगेन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ताकि हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडर टारगेट कर सके यहाँ पे। इसलिए हमें इस चीज को करना जरूरी होता है यहाँ पे, इस ताकि हमारे पास एक ब्रॉडर ऑडियंस मिल सके, फेसबुक का सीपीएम कम जा सके। तो मेन फंडा यही पे है। तो सेकेंड पॉइंट इज दैट। थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज ट्राई न्यू ऑडियंस बिकॉज इफ यू फाइंड यूनिक टारगेटिंग देन योर कॉस्ट पर लीड गो डाउन सिंस देयर इज लेस लीड। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमें जब एड चलाते हैं, जब बिडिंग लगती है, चार पांच लोग ना एक साथ आते हैं एंड जिनका अच्छा परफॉर्म करता है एड, उन्हीं को सामने वाले यूजर को दिखता है। एंड अगर किसी ने लूज वेट टारगेट किया है, मैंने भी लूज वेट टारगेट किया है, थर्ड पर्सन ने भी लूज वेट टारगेट किया है, तो तीनों यहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अगर मैं न्यू ऑडियंस स्ट्राइक करूँ, लूज वेट वाले में थोड़ा सा न्यू ऑडियंस स्ट्राइक करूँ, जैसे कीटो डाइट हो गया और उसको और नीचे में, और लूज वेट में और थोड़ा सा मतलब नीचे चला जाओ, डाइटिंग में चला जाओ, फास्टिंग में चला जाओ, और भी कोई मेथोडोलॉजीज में टारगेट ऑडियंस में टारगेट करो, तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो यहाँ जो लूज वेट है, अगर यहाँ पे 3 कंपटीशन है, 2 लोग कंपटीशन, 4 लोग कंपटीशन है, 5 लोग कंपटीशन में है, अगर मैं धीरे धीरे स्पेसिफिक जाता रहूंगा तो हमारे पास मेरे पास 2 ही कंपटीशन बचेगी। एंड जिसके कारण उस नीस पे, उस टारगेट पे बहुत लोग कम बीट करने वाले होंगे, एंड उस टारगेट पे हमारा जो स्पील रहेगा ऑटोमेटिकली कम जाएगा एंड वहां से अच्छा रिजल्ट आएगा हमारे। तो ऑलवेज फाइंडिंग, ऑलवेज
यू ऑलवेज अब क्या करो कि एक नया नया फाइंडिंग, एक नया नया टारगेट ऑडियंस हमेशा यूज करो, खोजते रहो एंड उसको टेस्ट करते रहो, तभी जाकर के आप एक सक्सेसफुल टारगेटिंग बना पाओगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग वर्सेस डेमोग्राफिक टारगेटिंग। ये ना बहुत कूल चीज है, ये ना बहुत ही डेप्थ में है, बट मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग इट मीन्स कि किसी ने अभी गूगल पे सर्च किया हाउ टू लूज द वेट, तो फेसबुक का तो पिक्सल हर वेबसाइट्स पे है। तो वो कोई एक पर्सन, लेट्स से कि मैं अगर किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं टाइप करता हूँ हाउ टू लूज वेट, तो फेसबुक इस ट्रैकिंग में किसी वेबसाइट पे जाता हूँ तो वहाँ उसका वेबसाइट पे पिक्सल लगा हुआ है। तो जब मैं उस पिक्सल पे जाता हूँ, देन फेसबुक हैव कैप्चर्ड मी कि मैं फेसबुक पे जा करके, आई मीन गूगल पे जा करके वेट लॉस के वेबसाइट पे गया हूँ मैं। तो ये क्या होगा कि मेरा इंटरेस्ट हो रहा है वेट लॉस में, एंड आफ्टर फ्यू आवर्स मुझे वेट लॉस का ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। शायद मैं वेट लॉस में, मैं पतला सितला इंसान हूँ, बट शायद मैं वेट लॉस को रिसर्च करने के लिए गया हुआ था वहाँ पे, फिर भी मैं वेट लॉस का दिख रहा हूँ। तो एक पर्सन मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं। फॉर मी पर्सनली आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन some sport, I'm also interested in Facebook ad, I'm also interested in psychology, I'm also interested in marketing, I'm also interested in sales, I'm also interested in grooming, I'm also interested in fitness। तो मैं विकी मल्टीपल नीड्स में इंटरेस्टेड हूँ मैं। तो मुझे अगर टारगेट करता है कोई फिटनेस का पर्सन, तो मुझे मल्टीपल ऐड मुझे दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मेरी डेमोग्राफिक है, माई एज इज अराउंड 20, बट डेमोग्राफिक इज अराउंड बिहार, ये परमानेंट है। तो अगर मैं किसी चीज को डेमोग्राफिक बेस पे टारगेट करना सीख जाऊं एज पर इंटरेस्ट, देन देयर विल बी द गुड रिजल्ट। आई बिलीव यू अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या बोल रहा हूँ। And third is the use broad targeting for, sorry, the last one is the use broad targeting for more relevant audience, because Facebook is a way more smarter, वो समझ चुका है कि मेरा फेसबुक एड कौन है, आई मीन टारगेट ऑडियंस कौन है। जो हम लोग इमेज देते हैं, एड क्रिएटिव देते हैं, वीडियो क्रिएटिव देते हैं, जो हम हेडलाइन देते हैं, जो सीटीए देते हैं, हम जो प्राइमरी टेक्स्ट देते हैं, उस चीज को ऑनलाइज करके फेसबुक एड अपना टारगेट ऑडियंस का अंदाजा लगा लेता है कि किसको दिखाना। अगर वहां पे इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं, डेमोग्राफिक ऐड कर रहे हैं, तब हम फेसबुक ऐड को एग्जैक्टली ये बता रहे होते हैं कि हमें एग्जैक्टली थोड़ा सा फेसबुक ऐड को आप गाइड कर रहे होते हैं। लेट्स से कि मुझे अब दिल्ली जाना है, या फिर कहीं और जाना है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो मेरे पास जीपीएस नहीं है, फिर भी मैं चला जाऊंगा वहां पे। लेकिन अगर जीपीएस हो जाएगा तो मैं जल्दी चला जाऊंगा वहां पे। तो टारगेटिंग ना इसी चीज पे वर्क करती है। ये फेसबुक ऐड पर अगर टारगेटिंग लगा देते हैं अच्छे से, तो इट्स वर्क एज अ काइंड ऑफ जीपीएस, उस चीज को उस डायरेक्शन में जल्दी चला जाता है फेसबुक ऐड। तो अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम ब्रॉडर टारगेटिंग और मोर लेवल्स ऑडियंस करते हैं, तो फेसबुक के पास ना एक बहुत ज्यादा एक फ्रीडम रहता है कि बहुत लोगों को दिखा करके वो समझ सकता है कि इसका टारगेट ऑडियंस कौन है। लेट्स से कि अगर मेरे पास मल्टीपल इंटरेस्ट है, राइट, तो मुझे अगर ब्रॉडर टारगेटिंग किया जा रहा है, तो शायद मैं, लेट्स से कि मैं वेट लॉस का, लेट्स से कि मैं अगर वेट गेन का प्रोडक्ट बाई करने वाला हूँ, बट मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं टेक्नोलॉजी में, बट मैं वेट गेन का प्रोडक्ट बाई कर सकता हूँ अगर मुझे दिखे तो, मुझे जरूरत है। तो अगर कोई मुझे ब्रॉड ऑडियंस में देखता है, लेता है, तो शायद वो चीज देखे तो मैं बाई कर सकता हूँ। अगर मुझे वो वेट गेन मुझे टारगेट करता था, तो मैं इसको ऊपर देखा ही नहीं, बट उसने ब्रॉड ऑडियंस रखा, तो ब्रॉड ऑडियंस का कोई ऐड पब्लिशर जब ऐड दिखाया तो मुझे मिली नहीं। तो फेसबुक के पास ना एक काइंड ऑफ डाटा आ जाता है कि दो वो देता है के अलावा भी और अपन बाई कर सकता है। तो एज अ कि यूज ऑलवेज यूज ब्रॉड ऑडियंस व्हेन यू जस्ट स्टार्टिंग आउट, फिर उसके बाद जो करना होता है, मैंने डे 2 में कहा था, वेरी गुड। So I believe that's my mind today, and today we are also going to conduct something, uh, learn something good extra. So till then, bye bye, see you.